हाय फ्रेंड्स, पास फिक्स पर आप सभी को स्वागत है। आज की सबसे महत्वपूर्ण क्लास है, उस क्लास का नाम होगा जनन। क्या जनन से क्लास 10 में या किसी प्रकार के एग्जाम में बहुत ज़्यादा इससे प्रश्न पूछा जाता है। तो इसको हम बहुत ही आपको आसान वे में, बहुत ही आसान भाषा में, आसान लैंग्वेज में पढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसमें आज का जनन का आधार चलेगा परिचय। इसमें समझेंगे जनन क्या है, जनन की कितने विधि होता है। तो आइए समझते हैं जनन। जनन को अंग्रेजी में कहते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जनन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। फिर समझ में आता है, अर्थ बातें आता है कि तो जनन है क्या। तो अपने जैसे संतान को उत्पन्न करना ही कहलाता है जनन। क्या कहलाता है? जनन। यानी जिस विधि द्वारा, जिस प्रक्रिया द्वारा अपने जैसे संतान को उत्पन्न किया जाता है, उसी प्रक्रिया को ही कहा जाता है जनन। जनन। तो आपने ये समझ गया कि जनन क्या है। तो संतान उत्पन्न करने की विधि को जनन कहते हैं। तो जीवों में अर्थात संसार में जितने भी जीव है, तो उस जीवों में जनन करने की जो प्रोसेस है, अपने जैसे जीव बनाने की जो प्रोसेस है, वो दो प्रकार के, यानी जीवों में जनन की दो विधि है। कितने विधि? दो विधि। तो जीवों में जनन करने की दो विधि है। पहला जनन की विधि है वो है लैंगिक जनन और दूसरा है अलैंगिक जनन। तो पहला विधि अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन क्या है? अलैंगिक जनन में अर्थात जब जीव जनन करने के लिए सिर्फ एक जनक की आवश्यकता है। सबसे पहले ये समझते कि जनक क्या होता है। जनक, जनक का मतलब होता है जीव। अब जीव में स्त्री हो सकता है, पुरुष हो सकता है। तो अलैंगिक जनन में जब जीव जनन करने के लिए सिर्फ एक जनक की आवश्यकता होगा, तो वैसे जनन की विधि को अलैंगिक जनन कहते हैं। और अलैंगिक जनन जो होता है वो सूक्ष्म जीवों में होता है, छोटे छोटे जीवों में होता है। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, हाइड्रा, ईस्ट, ये सब सभी सूक्ष्म जीव है। और इस सभी में अर्थात सिर्फ और सिर्फ जो विधि है वो है क्या? अलैंगिक जनन। और सिर्फ एक जनक की आवश्यकता होता है, मतलब डबल की आवश्यकता होता नहीं है। अब हम समझते हैं कि लैंगिक जनन क्या है। मतलब जनन करने की दूसरी विधि को लैंगिक कहते हैं। तो लैंगिक क्या है? जब अपने जैसे संतान को उत्पन्न करने के लिए, अपने जैसे जीव को उत्पन्न करने के लिए दो जनक की आवश्यकता होता है। कितने जनक? दो जनक। दो जनक यानी जब दो जनक की आवश्यकता होगा तो जनन की उस विधि को लैंगिक जनन कहते हैं। जैसे इसमें दो जनक में आएगा, मतलब इसमें प्यार मोहब्बत वाली बातें चलेगा, लेकिन इसमें प्यार मोहब्बत वाली बातें नहीं चलेगा, क्योंकि ये सिंगल प्रोसेस है। अतः में अकेले है, इसमें कोई प्यार मोहब्बत नहीं होता है अतः। लेकिन इसमें प्यार मोहब्बत होगा। प्यार मोहब्बत के लिए दो को चाहिए, एक लड़का एक लड़की। मतलब इसमें दो जनक होगा, एक अर्थात नर होगा और एक मादा। मतलब जब जीव जनन करने के लिए एक नर की आवश्यकता और एक मादा की आवश्यकता है, एक स्त्री की आवश्यकता है, एक पुरुष की आवश्यकता है, एक लड़की की आवश्यकता है, एक लड़का की आवश्यकता होगा, तब उस जनन की विधि को लैंगिक जनन कहते हैं। तो लैंगिक जनन में साथ बड़े बड़े जीवों में होगा, जैसे मनुष्य है, जानवर है, पशु है, पक्षी है। तो इन सभी के बारे में फुल डिटेल्स पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला जनन की विधि हम पढ़ने जा रहे हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन क्या है? अभी हमने देखा कि अलैंगिक जनन में सिर्फ एक जनक की आवश्यकता होता है, तो उसे क्या अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन अमीबा में होगा, पैरामीशियम में होगा, हाइड्रा में होगा, ईस्ट में होगा, स्पाइरोगाइरा में होगा, तारा मछली में होगा, तथा बहुत सारे ऐसे छोटे जीव हैं जिसमें क्या होता है? अलैंगिक जनन होता है। तो अलैंगिक जनन के कई विधि है, जिसमें सबसे पहला और प्रमुख विधि का नाम है विभाजन विधि। कौन सा विधि? विभाजन। दूसरा विधि है मुकुलन, और तीसरा विधि है पूर्ण जनन। पूर्ण जनन।
अलैंगिक जनन की कितने विधि? ऐसे मुख्य रूप से 3 विधि लिए हैं, लेकिन ऐसी कई विधियां हैं, लेकिन 3 वो सबसे प्रचलित है जिससे हम पढ़ेंगे। तो विभाजन अर्थात विभाजन विधि, मुकुलन विधि और पुनर्जनन विधि किसका विधि होगा? इस किसका ब्रांच है? अलैंगिक का। और सब के सब में क्या की गो जनक की आवश्यकता होगा? सिर्फ और सिर्फ एक जनक की आवश्यकता होगा, अतः वो अमीबा में होगा, पैरामीशियम में, हाइड्रा में, इसमें सभी में अलैंगिक जनन होगा। लेकिन सभी जीवों में अलग अलग तरीके से अलैंगिक जनन की विधि होता है। इसमें सबसे पहला हम पढ़ रहे हैं विभाजन। विभाजन, विभाजन का अर्थ समझेंगे कोशिका विभाजन। कोशिका टूटेगा। और मुकुलन में समझेंगे फूज के टूटेगा, फूज के टूटेगा। और पुनर्जनन में समझेंगे कि कट के नया बन जाएगा, कट के नया जीव बनेगा। तीनों को पहले इसका शब्द समझते हैं। आप विभाजन का अर्थ समझेंगे, कोशिका का विभाजन होगा, कोशिका टूटेगा तो या 2 गो बनेगा या 2 से अधिक बन जाएगा। मुकुलन का अर्थ समझेंगे कि फूज करके क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। और पुनर्जनन का मतलब समझेंगे कि कटेगा, वो जीव कट जाएगा, कटने के बाद क्या हो जाएगा? नया जीव बनेगा। तो आइए देखते हैं पहला विभाजन। जब कोशिका फूज करके 2 गो बन जाएगा या 2 से अधिक बन जाएगा तो इस प्रकार की प्रोसेस के जनन की इस प्रोसेस को अथा कहते विभाजन विधि। विभाजन विधि मतलब इसमें कोशिका टूटेगा। लेट मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसे कोशिका है, ये कोशिका थोड़ा तिराएगा और इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ऐसे इस प्रोसेस में आ जाएगा। और फिर ये क्या होगा? टूट करके ये दोनों जो प्रेस यहाँ से टूट जाएगा और ये प्रक्रिया ऐसे बन जाएगा, ये अलग अलग 2 गो कोशिका बन गए। तो अर्थात एक गो से था ये टूट करके इसका कोशिका विभाजन हो गया, कोशिका के विभाजन हो करके टूट करके 2 गो जीव बन गया, या हो सकता है 2 से अधिक जीव भी बन जाता है। तो जनन के इस विधि को यानी अलैंगिक जनन की इस विधि को विभाजन विधि कहते हैं। तो कोशिका में कौन सा? मुकुलन की, पुनर्जनन की, विभाजन। विभाजन तो कोशिका था तो कोशिका टूट रहा है तो विभाजन का। लेकिन किस में कोशिका टूटेगा भाई? तो कोशिका टूटने की प्रक्रिया होता है अमीबा में, अमीबा, पैरामीशियम। ये 2 गो जीव है जो बहुत महत्वपूर्ण है, अर्थात इसमें विभाजन विधि द्वारा जनन होता है। मतलब इसका कोशिका ही विभाजन होता है, कोशिका टूट करके 2 गो बनते हैं, 2 से अधिक बन जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अर्थात अलैंगिक जनन की दूसरा विधि। अलैंगिक जनन की पहला विधि रहा विभाजन विधि, अलैंगिक जनन की दूसरा विधि को लिया मुकुलन विधि, अलैंगिक जनन की तीसरा विधि को हम पढ़ेंगे क्या? पुनर्जनन विधि। तो विभाजन में समझ गया कोशिका टूट जाएगा। अब समझते हैं मुकुलन। मुकुलन इसमें छुपा हुआ मुकुल। मुकुल, मुकुल का अर्थ होता है जैसे आलू आपने देखा होगा, तो आलू क्या होता है? जमता है ऊपर और उसको तोड़ सकते हैं, टूट जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से किसी जीव के ऊपर टूटे हुए यानी किसी जीव के ऊपर जब कुछ चीज फूजता है तो फुजलका को कहते हैं मुकुलन। मुकुलन तो इसमें वही फूज के टूट जाएगा। मीन्स एक जीव मान लिया क्या अर्थात ये जीव मेरे पास इस प्रकार से है और ये ओरिजिनल जीव है, अर्थात ये नाम है। ये क्या होगा कि इसके ऊपर बहुत ऐसे कली निकलेगा, ऐसे फूजेगा, ये ऐसे निकला। यही जो फुजलका है ना इसी को कहते हैं मुकुल। मुकुल क्या? मुकुल। इस विधि को पूरा कहेंगे मुकुलन। तब फूजे हुए भाग को मुकुल कहते हैं और ये जब फुजलका अगर टूट जाएगा तो इस प्रकार की विधि को कहेंगे मुकुलन विधि। मुकुलन विधि। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण बढ़िया एग्जाम्पल है वो है हाइड्रा। क्या? हाइड्रा। मान लिया कि हाइड्रा का चित्र है, हाइड्रा। तो हाइड्रा फूजा है, फूजने के बाद सब टूट जाएगा और टूट करके बड़ी मान बन जाएगा, 1 गो 2 गो 3 गो, अर्थात सभी टूट करके बहुत सारे जीव बन जाएंगे। तो इस प्रकार की जनन को कहते हैं मुकुलन। सोझा बात समझ गया कि फूजेगा, फूज करके टूटेगा, टूटल का नया जीव बनेगा, तो जनन को उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? मुकुलन। अब हम देखते हैं पुनर्जनन। पुनर्जनन इसमें लिखा कट के नया जीव बनेगा।
वैसा जीव जिसको हम कई भागों में काट देते हैं। हम अपने जानते भर में लगा कि हम उसको मार दिए, हमने उसको कट कर दिया, पीस कर दिया। आज जितना पीस बनाया सारे पीस एक नया जीव के रूप में परिवर्तन हो गया, नया जीव के रूप में विकसित हो गया, डेवलप हो गया। तब वैसे जनन को कहते पुनर्जनन। पुनर्जनन, पुनर्जनन मतलब इसमें जीव को काट देंगे। मान लिया कि मेरे पास एक जीव है, ऐसे एक जीव मैंने लिया कि तारा मछली है, तारा मछली, इसको कई भागों में कई टुकड़ा में काट दिया, 1 2 3 4 मतलब 4 कटा हुआ भाग है। आज चारों धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये विकसित होकर के एक नया जीव बन जाएगा, मतलब उसको नया प्रोसेस हो जाएगा, नया जीव धारण कर लेगा। तो वैसे विधि को कहते पुनर्जनन। पुनर्जनन तब पुनर्जनन किसको में होगा, वो पुनर्जनन जो होता है दो गो बहुत महत्वपूर्ण, इसका भी एग्जाम्पल है, वो है तारा मछली, तारा मछली, और दूसरा है स्पाइरोगैरा, स्पाइरोगैरा। यानी तारा मछली और स्पाइरोगैरा जो है अर्थात इसमें होता है कुछ पुनर्जनन। और हाइड्रा भी अभी मैंने बताया, हाइड्रा, हाइड्रा, और एक होता है ईस्ट। हाइड्रा और ईस्ट में मुकुलन होगा, मतलब फूज करके टूटेगा, और यहाँ पर विभाजन में अमीबा और पैरामीशियम में कोशिका का विभाजन होगा। तो आपने ये देखा कि जनन करने की दो विधि, दो में अलैंगिक और एक क्या, एक अलैंगिक एक लैंगिक। एक में सिर्फ एक जनक की आवश्यकता होगा, एक में 2 जनक की आवश्यकता होगा। अतः इसमें यार प्यार मोहब्बत नहीं होगा, इसमें यार प्यार मोहब्बत होगा। तो अर्थात पहला हमने प्रोसेस पढ़ा अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के 3 विधि आपने देखा, विभाजन, मुकुलन, पुनर्जनन। अर्थात कोशिका का विभाजन होगा, कोशिका टूटेगा तो उसे विभाजन कहेंगे, और ये प्रक्रिया अमीबा और किसमें होगा, पैरामीशियम में। मुकुलन में फूज करके टूटेगा, फूज करके टूट जाएगा और नया जीव बनेगा, तब मुकुलन कहलाएगा। और यह जो प्रक्रिया होगा वो होगा हाइड्रा और ईस्ट में, हाइड्रा और ईस्ट में। पुनर्जनन में अतः कटने के बाद नया जीव बनेगा। तो 2 गो जीव है, तारा मछली और स्पाइरोगैरा, ऐसे बहुत सारे जीव है, लेकिन 2 गो महत्वपूर्ण है। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।